हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीमा में। इसमें हमारा क्लास 8 का आपका पाठ चल रहा था तरुण के स्वप्न। ठीक है, तो इसके जो लास्ट में हम देखेंगे आपका झरोखे से, इसमें जो आपका नेताजी का एक पत्र दिया गया है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे और थोड़ा सा उसका हम कॉम्प्रिहेंशन, आपके जो बहुविकल्पीय और जो शॉर्ट आंसर होते हैं वो आपके क्वेश्चंस हम लेंगे फॉर योर कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आपने जो पाठ पढ़ा है उसमें क्या था कि सुभाष चंद्र बोस ने जो तरुणों का क्या था, उनसे अपने सपनों की बात करते हैं। तो अब आप जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक पत्र लिखा गया है, ठीक है, और उसमें उन्होंने अपने जो विचार व्यक्त किए गए हैं वो उनके गृह और कुटीर उद्योग है, ठीक है, उन पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो गृह उद्योग होता है, कुटीर उद्योग, वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो गृह उद्योग के विषय में नेताजी का एक पत्र। ठीक है, मुझे इसमें जो नेताजी है वो उन्होंने पत्र लिखा है, तो वो कह रहे हैं जहां तक याद है मैं सिर्फ एक बार पॉलिटेक्निक में गया था, जहां पे अलग अलग चीजों के बारे में आपके बताया जाता है। तो वो बताते हैं कि पॉलिटेक्निक के जो सभी काम थे उसमें सिर्फ एकमात्र जो काम था बेंत का काम था, और उसके अलावा कौन सा था, जो मिट्टी का खिलौने बनाने का काम है, वो जो हमें है गृह उद्योग के रूप में चलाना होगा। मतलब वो वहां गए तो वहां उन्होंने ये जो काम देखे अलग अलग जो वहां चलाए जा रहे हैं, तो उसमें से उन्होंने कहा या तो बेंत का काम या फिर जो मिट्टी के खिलौने बनाने का काम है, इन काम को हम गृह उद्योग के रूप में चला सकते हैं। और यदि अंत में मिट्टी के खिलौने जो बनाने का काम चलाने का प्रस्ताव हो, ठीक है, कि अगर वो कहते हैं कि अगर हमें मिट्टी के खिलौने ही बनाने हैं तो यह जो काम है यह कुछ दिनों में ही काम जो है सीखा जा सकता है और खर्च इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। और जब हम गृह उद्योग प्रारंभ करेंगे तब मात्र सिर्फ रंगों के लिए कुछ नगद रुपए खर्च करने होंगे, इसके अलावा बहुत कम खर्च होगा। मतलब गृह उद्योग जो हो गए ऐसे जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं जो घर में चलाए जाते हैं, घर में जो भी स्त्री पुरुष होते हैं उनके पास जो समय बचता है उसमें छोटे छोटे काम वो करते हैं, वो गृह उद्योग कहलाए जाते हैं। तो उन्होंने इस तरह से कहा कि इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होगा, सिर्फ जो इसमें रंग लगेंगे, मतलब जब हम मिट्टी के खिलौने बनाएंगे तो उसको जो कलर किया जाता है उन पे थोड़ा सा खर्चा होगा, रंगों पे, बाकी इसमें कोई भी खर्च नहीं होगा। फिर वो कहते हैं कि एक बात मेरे मन में बार बार उठती है कि पहले भी शायद इस विषय में मैंने लिखा है। वो कहते हैं कि शायद हो सकता है मैंने पहले भी इसके बारे में लिखा हो, मुझे ये याद आ रही है बात। तो वो कहते हैं कौन सी, जो उन्होंने लिखी है कि सीप के बटन तैयार करना। ठीक है, तो बंगाल के बहुत से जो गांव है उस वहां पे ये जो काम होता है ये घर घर में हो रहा है, किया जा रहा है। वहां पे जो गरीब गृहस्थ हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके घरों में क्या होता है, जो स्त्री पुरुष है, स्त्री हैं और पुरुष हैं, वो अपनी फुर्सत के समय, फुर्सत मतलब जो उनका खाली समय होता है जो बच जाता है काम करने के अलावा, उसमें वो ये काम करते हैं। तो किसी एक कार्यकर्ता, कोई भी एक जैसे कार्यकर्ता आप ले लीजिए, उसको बहुत कम समय में यह जो काम है ये मतलब सिखा सकते हैं उसको, जो भी कोई नया व्यक्ति इसको सीखना चाहे, या फिर अथवा यह काम जानने और सिखाने वाले एक नए कार्यकर्ता को आप लोग नियुक्त कर सकते हैं। मतलब कुछ जो ये काम जानता हो उसको क्या है, आप जो एक नया व्यक्ति आप रख सकते हैं जो मतलब आप लोगों को भी ये काम सिखा दे। तो मुझे लगता है कि पत्थरों के ऊपर घिसकर बटन बनाया जा सकता है। वो कहते हैं कि शायद मतलब बताते हैं कि किस तरह से बटन बनाया जाता है, कि पत्थरों के ऊपर इसको घिसा जाता है और इस तरह से बटन बनाया जा सकता है, और अगर हम चाहें तो यह हम बना सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ कोई पतला क्या है, पतला कोई यंत्र हो, कोई भी यंत्र हो, कोई चीज हो उसमें छेद किया जा सके, ऐसी मतलब कोई यंत्र हो, और इसके अलावा उसको गोल, जैसे बटन को अगर गोल बनाने हैं तो गोल काटने के लिए एक धारे का में तेज कोई यंत्र, किसी चीज की आवश्यकता जरूरत पड़ सकती है। और जो समिति होती है, समिति की ओर से कुछ क्या है, हमें जो यंत्र है, जो इंस्ट्रूमेंट हम बोल सकते हैं जो काम आते हैं,
और 1 बोरा सीप मंगाकर ही यह काम जो है प्रारंभ शुरू किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, ये जो काम है सहायता प्रार्थियों में आबद्ध रहेगा, किंतु एक बार शुरू में तो आपको सीखने में परेशानी होगी, लेकिन एक बार जब भी आप इसमें कारगर मतलब आप इसमें निपुण हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी गरीब परिवार या लोग हैं वो अपनी आय, ठीक है, अपनी आय का साधन बढ़ाने के लिए यह काम अपने आप ही शुरू कर सकते हैं। जो समिति होगी वो क्या करेगी, वो सस्ते दामों में जो कच्चा मटेरियल होगा जिससे जो बटन बनाए जाते हैं उसको क्या करेगी, उसको आपको जुटा देगी, आपको दे देगी। और जब आप तैयार वस्तु, जब आप उनसे चीजें जो भी आप काम करोगे उसके लिए रॉ मटेरियल जो समिति देगी, और जब वो आपका मटेरियल जो चीज आपकी बन जाएगी तो उसको फिर क्या है, फिर उसको अधिक मतलब ज्यादा पैसों में बेचने की व्यवस्था भी कौन करेगी, वो समिति करेगी। और यह जो काम है आरंभ करना पड़ा, जब ये शुरू करना पड़ा तो पहले इसके लिए क्या होता है, बहुत अधिक समय देना होगा, पहले इसमें ज्यादा समय देना होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस काम को सीख जाएंगे तो उसके बाद आपको ये काम करने में समय कम लगेगा। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं कि जो बंगाल में जो बटन निर्माण, जो एक गृह उद्योग है, बटन का निर्माण करना या बटन बनाना एक गृह उद्योग के रूप में चल रहा है। और बहुतों का ख्याल है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो बंगाल के जो बटन है वो कहाँ फैक्ट्री में बनते हैं, मतलब लोग ये सोचते हैं कि वो फैक्ट्री में बनते हैं, लेकिन किंतु सच में या वास्तव में ऐसा नहीं है। जो गांव, जो गरीब लोग हैं उनके घर में जब फुर्सत के समय, जब वो खाली समय उनके पास होता है, यहाँ तक कि जो रसोई के काम जो होते हैं जो स्त्रियां करती है उसमें से भी जो खाली समय बच जाता है उसमें स्त्रियां, ये जो महिलाएं औरतें हैं वो ये काम करती रहती हैं, जब भी उनको बीच में थोड़ा सा समय मिलता है तो वो ये काम करती रहती हैं। इसलिए ये जो बटन है वो इतने सस्ते में मिलते हैं। तो ये जो नेताजी द्वारा एक पत्र लिखा गया था, और यह जो पत्र है ये किसको लिखा गया था, ये दक्षिण कलकत्ता सेवक समिति के जो उप मंत्री थे श्री अनिल चंद्र विश्वास पांडे, उनको यह पत्र नेताजी द्वारा जेल से लिखा गया था। ठीक है, चलिए आगे हम आपके देखते हैं इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपके एमसीक्यूज होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न हम लेंगे, नेताजी ने पत्र में किस कार्य को गृह उद्योग के रूप में चलाने की बात कही, खेती, चरखा चलाना, या फिर मिट्टी के खिलौने बनाने, या कपड़ा बुनना। तो उन्होंने क्या कहा, जो मिट्टी के खिलौने बनाना उसके बारे में कहा गया है। नंबर 2 देखेंगे हम, खिलौने बनाना सीखने के लिए नेताजी ने कितने दिनों का समय बताया है। तो उन्होंने बताया है कुछ दिनों में, मतलब कुछ दिनों में यह जो काम है खिलौने बनाने का वो सीखा जा सकता है। ठीक है, नंबर 3 हम देखेंगे, जो नेताजी के अनुसार पुरुष और स्त्री जो है वो गृह उद्योग का काम कब कर सकते हैं। तो खाली समय में, जो फुर्सत का समय होता है, रात को, सुबह जल्दी, या केवल छुट्टियों में। तो जो खाली समय, जो उन्हें फुर्सत का समय मिलता है उसमें वो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 हम देखेंगे, बांग्ला में बटन का निर्माण का जो उल्लेख था पत्र में वो किस रूप में किया गया है। तो वो गृह उद्योग के रूप में किया गया है। ठीक है, बड़े उद्योग के रूप में, या फिर गांव की प्रसिद्ध कला के रूप में, एक गृह उद्योग के उदाहरण के रूप में, स्कूली शिक्षा के रूप में। तो जो गृह उद्योग के उदाहरण के रूप में इसका जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, नंबर 5 हम देखेंगे, वाक्य दिया गया हम चाहे, ठीक है, तो बना सकते हैं। इसमें हम क्या है, आपने सबने व्याकरण थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। ठीक है, तो हम, वह, तुम, मैं, ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, नंबर 6 हम देखेंगे, नेताजी के अनुसार जो गृह उद्योग का सबसे बड़ा लाभ क्या है, मतलब क्या उससे फायदा मिलेगा। तो लोग शहर चले जाएंगे, नहीं, बहुत धन मिलेगा, नहीं, घर बैठे रोजगार मिलेगा, या व्यापार बड़े पैमाने पर होगा। तो उनको, जो लोग हैं उनको घर बैठे बैठे ही काम मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, जिससे वो स्वावलंबन, इंडिपेंडेंट होंगे। फिर गृह उद्योग जो है इसमें किस प्रकार का
समास पूछा गया है, इसमें कौन सा समास है? तो गृह उद्योग का जब अर्थ निकालें तो इसका बनता है गृह का उद्योग मतलब घर का उद्योग, या फिर गृह का मतलब घर होता है, या फिर गृह के लिए उद्योग। तो इसमें जो का, के, की जो इस तरह से आपके आते हैं, कर्ता जो आपके आते हैं, कारक आते चिन्ह, ये आपके होते हैं तत्पुरुष समास में। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 8 देखेंगे। कम खर्च होगा, जो वाक्य का काल आपने बताना है, कौन से काल का वाक्य है? तो होगा, करेंगे, जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बता रहा है कि अभी हमने काम करना है, तो ये हमारा हो जाएगा भविष्य काल। ठीक है, कि अभी तो खर्च होगा या हम वहां जाएंगे, तो इस तरह से हम जब वाक्य होते हैं तो उसमें होता है आपका भविष्य काल, जो आगे क्या होगा उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, नंबर 9 हम देखेंगे। ग्रह शब्द का समानार्थी शब्द, तो ग्रह जो होता है उसका समानार्थी या पर्यायवाची भी हम कहते हैं, तो ग्रह का अर्थ होता है घर। ठीक है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रह का हो जाएगा समानार्थी शब्द घर। ठीक है, नंबर 10 क्वेश्चन हम देखेंगे। मिट्टी के खिलौने, इसमें मिट्टी क्या है? ठीक है, खिलौने कैसे हैं? खिलौने जो हैं वो मिट्टी के बने हुए हैं, तो मिट्टी उसकी विशेषता बता रहा है ना, कि जो खिलौने हैं मिट्टी के बने हुए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा विशेषण। जो किसी संज्ञा या शब्द की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये हमारे एमसीक्यूज हो गए। उसके आगे हम देखेंगे आपके जो शॉर्ट आंसर होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न देखेंगे। नेताजी ने मिट्टी के खिलौने जो बनाने का ग्रह, उसको गृह उद्योग क्यों कहा है? ठीक है, तो क्यों कहा है? क्योंकि यह जो काम है घर पर कम साधनों में और कम समय में सीखकर किया जा सकता है, तो इसलिए उन्होंने इसको गृह उद्योग कहा है। जो गृह उद्योग होते हैं वो घर पे किए जाते हैं। ठीक है, नंबर 2 है, खिलौने बनाना सीखने में कितना समय लगेगा? तो जो नेताजी थे उन्होंने कहा, उनके अनुसार यह जो काम है कुछ दिनों में सीखा जा सकता है। ठीक है, नंबर 3 हम देखेंगे। गृह उद्योग लोगों को क्या सिखाता है? तो यह लोगों को क्या? स्वावलंबन। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट होना, किसी पर डिपेंड नहीं होना। श्रम का महत्व हो गया कि काम कैसे किया जाता है, और घर बैठे जो रोजगार है वो प्राप्त करना सिखाता है। तो ये जो आप आंसर हैं, ये आपने पैराग्राफ जो पढ़ा आपने उसको पढ़ के आप अपनी समझ से ये लिखेंगे। ठीक है, और अगला प्रश्न है, नेताजी के नए कार्यकर्ताओं को कौन सा काम पहले सीखने की बात कही है? तो उन्होंने पहले क्या कहा था कि सीप के बटन तैयार करना पहले वो सीखें, जो कोई भी नया कार्य करता हो फिर वो दूसरों को सिखा सकता है या उससे लोग सीख सकते हैं। नंबर 5 हम इसमें देखेंगे। नंबर 5 है, बटन निर्माण का उदाहरण देते हुए नेताजी ने क्या समझाया? तो उन्होंने क्या समझाया है कि जो छोटे छोटे कार्य भी गृह उद्योग बन सकते हैं और थोड़े समय में लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपके लिए 5 जो शॉर्ट क्वेश्चंस और 10 जो आपके थे एमसीक्यूज लिए थे, ये आप करिए, इसको दोबारा पढ़िए और देखिए, वीडियो को देखिए, आपकी इसकी कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा है इसको लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।